नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए, सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि सभी शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस देनी होगी। हमारे शिक्षक संघ इसका विरोध कर रहे हैं। उनको अधिकार है विरोध करने का, लेकिन मैं इसका विरोध तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ पीड़ा है और कुछ समस्याएं हैं कि जब ऑनलाइन अटेंडेंस होगी तब क्या क्या समस्याएं शिक्षकों के सामने आ सकती है। देखिए, आप देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, जगह जगह आप देखते हैं, कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शिक्षक स्कूल नहीं जाते इसलिए उन्हें ऑनलाइन अटेंडेंस देने में दिक्कत है, वे बीच में आ जाते हैं या टाइम से स्कूल तक नहीं रहते, बीच में रुक जाते हैं। ऐसा नहीं है। आज की डेट में सभी शिक्षक स्कूल जा रहे हैं। देखिए, मैं कोई संघ का पदाधिकारी तो नहीं हूँ जो इसका विरोध करूँ। सरकार की नीति है, जैसा सरकार करेगी हमें ऐसा करना होगा। ऑनलाइन अटेंडेंस से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू होने पर शिक्षकों के सामने आएंगी और हमें उन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, मैं भी समय से ही विद्यालय जाता हूं। ज़्यादा दूर मेरा विद्यालय नहीं है, लगभग 20 किलोमीटर मेरा विद्यालय है। लेकिन समस्या क्या आती है, ऑनलाइन अटेंडेंस का जो आदेश आया है उसमें कहा गया है कि विद्यालय समय से 15 मिनट पहले आपको विद्यालय जाना है और उसके बाद अगर आप 2 या 3 मिनट लेट हो जाते हैं तो आपका पूरे दिन का वेतन कट जाएगा। इसके साथ साथ आपको समय से विद्यालय छोड़ना है, उसके बाद विद्यालय समय के बाद आपको अटेंडेंस लगानी है। देखिए, ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी, हम लोग जाते हैं जिस तरह से, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो या कोई किसान भी हो, अगर वो किसी जगह जा रहा है तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि पूरे 30 के 30 दिन, महीने के 30 दिन होते हैं, महीने के 30 के 30 दिन वो एक ही समय पर पहुंच जाए। देखिए, मेरा विद्यालय, मैं एक साधारण सा शिक्षक हूं और मेरे ब्लॉक में, मेरे जनपद में सबको पता है कि मैं किस तरह से विद्यालय जाता हूं, कितना जाता हूं, कितना पढ़ाता हूं। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन और मैंने अपना टाइम भी फिक्स कर रखा है कि मुझे इस टाइम चलना है जिससे कि मैं विद्यालय समय से पहले पहुंच जाऊं। लेकिन 30 के 30 दिन ये संभव नहीं होता। क्या होता है, मान लीजिए आप विद्यालय समय से जा रहे हैं, आपने टाइम फिक्स कर रखा है कि आपका आधा घंटा लगता है, आपने 45 मिनट ले लिए, 45 मिनट पहले आप उसमें चल दिए। कभी कभी क्या होता है कि हम विद्यालय के लिए तैयार हुए, जाने के लिए तैयार हुए और तब देखा आपने आपकी बाइक में पंचर है। अक्सर तो ऐसा नहीं होता, लेकिन महीने में 1 बार 2 बार इस तरह की परिस्थिति आ जाती है। आपने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, क्योंकि मैं मोटरसाइकिल से ही जाता हूँ, स्टार्ट करने के बाद एकदम से आपके यहाँ कोई गेस्ट आ गया। और चलो छोड़िए, इन सब चीज़ों को भी छोड़िए, आप जा रहे हैं, मेरा रास्ता जो है वहाँ पर बुग्गी बहुत पड़ती हैं, गन्ने का सीज़न चल रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई जैसे जाते हैं, हम डेली जाते हैं, तो कभी कभी नहीं, डेली नहीं होता एक बात, लेकिन कभी कभी महीने में 1 बार 2 बार ऐसा हो जाता है, कोई बुग्गी पलट जाए या कोई ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाए। तो ऐसी परिस्थिति में आप 5 से 10 मिनट लेट हो जाते हैं। और मान लीजिए आपकी बाइक में पंचर खड़ा है, आपने देखा सुबह को स्टार्ट करने से पहले पंचर हो रहा है, तो अगर आप पंचर जुड़वाएंगे तो लगभग 15 से 20 मिनट आपको लग ही जाएंगी। तो हम ये विरोध नहीं कर रहे, ऑनलाइन अटेंडेंस का होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो टाइम पे जा रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या ये है, जो आदेश आया है उस आदेश में ये कहा गया है कि अगर आप 1 भी मिनट लेट हुए तो आपका पूरे दिन का वेतन कट जाएगा। मेरी सरकार से या जो नेतागण हैं हमारे शिक्षक संघ के, उनसे एक ही प्रार्थना है, इस तरह का प्रावधान उसमें होना चाहिए। भाई, महीने में 2 से 3
दिन की छूट मिले, आधा घंटे का, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं, कोई भी हो, कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कितना ही बड़ा, कोई भी कहीं भी अपने टाइम पे महीने में 2 से 3 बार इस तरह की कंडीशन आ जाती हैं, हमारे साथ भी आ जाती हैं। हालांकि हम कोशिश करते हैं समय से विद्यालय पहुँचें, लेकिन इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। तो उसमें 2 से 3 दिन की अगर छूट मिल जाए तो कोई भी किसी भी शिक्षक को दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अगर कोई समय से जा रहा है तो उसके सामने 2 से 3 बार ये ऐसी समस्या आ सकती है, लेकिन अगर कोई से बार बार समस्या आ रही है तो जाहिर सी बात है कि वो लापरवाह है। लेकिन जो लापरवाह नहीं हैं, समय से जा रहे हैं, उनके सामने इस तरह की समस्या आ सकती है। तो पहली समस्या तो यही है कि इसमें 2 से 3 दिन की छूट अगर मिल जाए आधा घंटा की तो काम चल जाए। दूसरी एक समस्या है, मान लीजिए इसमें कुछ हाफ CL का भी प्रावधान होना चाहिए। मान लीजिए हम विद्यालय गए और विद्यालय जाने के बाद कोई इस तरह का हादसा हो गया, हमें पता चला कि हमें अपने घर जाना है, कोई भी हो सकता है, अक्सर ऐसा काम नहीं होता, लेकिन कभी कभी इस तरह की परिस्थिति बन जाती है कि हमें जाना पड़े। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप जाते हैं तो आपका फिर वेतन कटेगा। तो इस तरह से अगर हाफ CL का प्रावधान हो जाए, मान लीजिए हाफ CL का प्रावधान हो सकता है, तो आप हाफ CL में सुबह के टाइम भी एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी कारणवश देर हो गई या शाम को आपको किसी कारणवश आना पड़ा, तो अगर हाफ CL का प्रावधान हो जाएगा तो इस समस्या का समाधान भी हो सकता है। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों के साथ है कि उनको EL नहीं मिलती। 20 मई से 15 जून तक छुट्टी होती हैं, जिसकी शिक्षकों को कोई आवश्यकता नहीं है। आप वे छुट्टी हमारी ख़त्म कर दीजिए, बच्चों की छुट्टी रहने दीजिए, और उन छुट्टियों में आप प्रशिक्षण करा सकते हैं। इसके साथ साथ गैर शैक्षणिक कार्य जितने भी हैं आप उन छुट्टियों में करा सकते हैं। शिक्षकों को कोई दिक्कत नहीं है। उनके स्थान पर शिक्षकों को अगर जितने दिन की वे छुट्टियां हैं EL मिल जाए तो उन EL का यूज़ शिक्षक अपने अनुसार कर सकता है। देखिए, हमारे विभाग की विडंबना है, एक शिक्षक की शादी होती है और शादी होने के लिए उसे मेडिकल लेना पड़ता है। देखिए, मेडिकल भी झूठा ही बनवाना पड़ता है, क्योंकि अगर शादी है तो उसका मेडिकल कहाँ से होगा। लेकिन क्या करें, उसकी बेटी की शादी है तो उसमें भी उसको मेडिकल बनवाना पड़ता है। अगर उन छुट्टियों के स्थान पर शिक्षकों को EL मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी उसे आवश्यकता होगी, अपने घर में कोई काम होगा, उसके घर पे कोई बीमार होगा, तो वो EL ले सकता है, अपने घर में शादी का प्रोग्राम कर सकता है, इस तरह के प्रोग्राम कर सकता है, और गैर शैक्षणिक कार्य भी आपके छुट्टियों में निमट जाएंगे। इसके साथ साथ जितने भी प्रशिक्षण होते हैं, अगर वे शिक्षण के दौरान होते हैं तो उससे शिक्षण प्रभावित होता है, तो छुट्टियों में भी आप ये काम करा सकते हैं, प्रशिक्षण करा सकते हैं। देखिए, एक शिक्षक की ये पीड़ा है। इसके अलावा देखिए, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कुछ भी, ये 2-3 सुविधाएं अगर शिक्षकों को मिल जाएं तो शिक्षक को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या आती है नेट की कनेक्टिविटी की। आपने ऑनलाइन अटेंडेंस लागू कर दी और अगर उस दिन नेट की कनेक्टिविटी नहीं आई, देखिए अभी थोड़े दिन की बात है, मैंने UDICE प्लस का काम किया, तो कई दिन ऐसे आए उसके दौरान बीच में कि UDICE बिल्कुल भी नहीं चला। और ऐसा बहुत सी बार होता है, मानव संपदा पर आप छुट्टी डालते हैं और नेट नहीं चलता। तो इस तरह की प्रावधान आप लागू कर रहे हैं कोई भी नियम, तो उसमें इस तरह के प्रावधान होने चाहिए। अगर नेट नहीं चल रहा और शिक्षक को छुट्टी की ज़रूरत है तो क्या करें, क्योंकि कई बार इस तरह के केस भी आते हैं, आपकी छुट्टी नहीं हुई, आपने ऑफलाइन छुट्टी डाल दी और आपके विद्यालय में कोई चेकिंग के लिए आ गया, तो तब वे कहते हैं कि ऑनलाइन ही छुट्टी डालनी है, ये ऑफलाइन लागू नहीं होगी, और उसमें वेतन कट जाता है। अब ये बताइए, अगर पोर्टल नहीं चल रहा है और छुट्टी लेनी है तो ऐसा कोई तो प्रावधान होना चाहिए। नियम अच्छे हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस भी अच्छी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जो लोग टाइम से विद्यालय जा रहे हैं उन्हें ऑनलाइन देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 2-3 प्रावधान अगर इसमें कर दिए जाएं, जैसे 3 दिन की छूट मिल जाए 15 से 20 मिनट की अपरिहार्य परिस्थिति में,
तो उसमें शिक्षक को अपनी छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। या और 3 दिन से ज़्यादा कोई करता है तो देखिए वो लापरवाह है। लेकिन अगर 3 दिन हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप ऐसा कर लीजिए कि 3 दिन अगर कोई लेट आता है अपने विद्यालय समय से तो उसकी 3 दिन पर एक CL उसकी काट दीजिए तो भी चल जाएगा। इस तरह का प्रावधान हो जाए, क्योंकि ये एक मौका भी है शिक्षकों के पास अपने आप को सिद्ध करने का कि वे समय से जाते हैं। और रही विरोध की बात, तो विरोध करने का काम शिक्षक संघों का है, वो कर रहे हैं। एक साधारण शिक्षक तो विरोध भी नहीं कर सकता, अपने मन की पीड़ा ही कह सकता है। और अगर हाफ CL मिल जाएगा तो शिक्षक की समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर वो लेट भी होता है तो वो हाफ CL लेकर विद्यालय में मध्यावकाश के बाद उपस्थित हो सकता है, या विद्यालय जाने के बाद उसने सुबह की अटेंडेंस दे दी और उसके बाद शाम को उसे अटेंडेंस देनी हो तो उसमें भी वो अपना हाफ CL ले सकता है। हाफ CL का प्रावधान किया जा सकता है। देखिए, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, करना उच्च अधिकारियों को है। हम तो केवल अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकते हैं कि इस तरह के प्रावधान किए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ गैर शैक्षणिक कार्य आप छुट्टियों में कराइए। गर्मी की छुट्टी के कारण ही शिक्षक बदनाम होते हैं, हालांकि वो छुट्टी कोई काम की नहीं होती और ज़बरदस्ती की थोपी गई छुट्टियां हैं। उनके स्थान पर आप EL दीजिए ताकि शिक्षक अपनी शादी में, अपनी बेटी की शादी में मेडिकल ना ले, उन छुट्टियों को यूज़ कर सके। और इसके साथ साथ आप प्रशिक्षण करा सकते हैं। प्रशिक्षण कराने के साथ जितने भी गैर शैक्षणिक कार्य हैं उनको आप छुट्टियों में करा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 2-3 प्रावधान अगर हो जाएं, हालांकि ये भी मुझे पता है मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक साधारण शिक्षक की बात कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अपनी पीड़ा को व्यक्त ही कर सकते हैं। और समाज को भी ये बताना ज़रूरी है कि ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध क्यों हो रहा है, आखिर क्या कारण है, क्या क्या प्रावधान इसमें होने चाहिए, होंगे नहीं होंगे ये बाद की बात है। अगर लागू भी हो गई तो वो चलेगी भी, सारी बात करना सभी कुछ कर पड़ेगा, वो तो देखा जाएगा। लेकिन हमें अपने बात कहने का अधिकार होना चाहिए और मैं कह भी रहा हूँ। बस इतनी ही बात कहूँगा कि इस तरह के अगर प्रावधान हो जाते हैं तो ऑनलाइन अटेंडेंस से शिक्षकों को कोई भी समस्या नहीं है। धन्यवाद।